आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं। ईरान में से मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ काम करने के इल्ज़ाम में दो सीनियर तरीन सियासतदानों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। हसन रूहानी जो ईरान के सदर रह चुके हैं और जवाद ज़रीफ़ जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। हमारे पास इस वक्त जॉन हुसैन मौजूद हैं जिन्होंने अपने ट्वीट के ज़रिए ये खबर दी है। जॉन, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे फटाफट आगाज़ कर लेते हैं इस प्रोग्राम का। ये बताइएगा कि आपने ट्वीट किया और आपने कहा कि मज़ीद तफसीलात आप बताएंगे, तो क्या आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? नंबर एक, क्या वाक़तन सरकारी तौर पर इस खबर की तस्दीक हो चुकी है या आपके अंदर के ज़राए ने बात बताई है? तरह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, ये खबर मुझे किसी से पता चली। अब ये बहरहाल कितनी क्रेडिबल है, कितनी वेरीफाइबल, जैसे कि मैंने अपने उस पर भी लिखा कि आई बिन टोल्ड बाय अ सोर्स। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, ना ही ये वेरीफाई हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली वॉर एनवायरनमेंट है और बगैर कंफर्मेशन के, बगैर वेरिफिकेशन के अगर कोई आगे इस खबर को ऐसे कंफर्मेशन के तौर पे दिखा दे तो आई थिंक सही नहीं होगा। इसीलिए मैंने इस चीज़ को बैक ट्रैक भी किया और मैं बता रहा हूँ कि अभी भी ऑफिशियली या अनऑफिशियली वेरिफिकेशन इसकी नहीं हुई है, ना ही कंफर्मेशन हुई है। इट इज़ अ रूमर, इट माइट बी ट्रू, इट माइट नॉट बी ट्रू। एंड इसके ऊपर जब तक गवर्नमेंट का बयानिया या कोई ऐसी मुस्बत रिपोर्ट नहीं आती, तब तक आई थिंक इसको कंफर्म समझना सही नहीं होगा। तो आई थिंक इट्स जस्ट रूमर्स फॉर नाउ, बट लेट्स सी। लेट्स सी। और हम भी इसके ऊपर ज़्यादा तज्जिया नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इन अफराद और शख्सियात से बहस को हटाकर जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहता है कि हम सही लोगों से बात कर रहे हैं, और बार बार ये कहता है कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो अंदर खाने ईरान की रिजीम को पलटा सकते हैं। बल्कि अब तो ये कहता है कि हमने ईरान की रिजीम को पलटा दिया है। तो जाहिर है या तो वो मुकम्मल तौर पर ब्लफ कर रहा है या फिर ये कि वाकईतन वो लोगों के साथ राब्ते में है। जी बिल्कुल, हो जरूर सकता है इसके अंदर, लेकिन गवर्नमेंट के या आईआरजीसी के लेवल पे देखें, अगर वो होती तो अलग बात थी। किसी एक्स ऑफिशियल से राब्ते में रहना या किसी और से बात करना जो पहले रह चुका हो गवर्नमेंट में, आई थिंक वो एक अलग बात होती है। और इसके अंदर कितनी सच्चाई, अगेन, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने ये ब्लफ इसलिए किया हो ताकि ईरान एक्शन में जाए और ईरान ढूंढे कि कोई बात तो नहीं कर रहा। और हो सकता है इसीलिए रूमर्स आगे सामने जानबूझ के फैलाए गए हों ताकि जो है ये तासुर मिले कि डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है। तो ये भी हो सकता है, इसीलिए जो है वो मैं भी इस चीज के ऊपर बड़ा केयरफुली वो कर रहा हूं। और अगर कोई ऐसी खबर होगी तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल तो कोई जो है ऐसी बात नजर नहीं आ रही। ये और बातचीत चल रही है होगा जहां पर तो। आप मौजूद, आप इस वक्त तेहरान में है ना? जी 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 जी। अच्छा, मैं प्रोफेसर अकील शाह को भी खुश आमदीद कहता हूँ। उन्होंने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है। प्रोफेसर येगा, जॉन से ज़रा आप बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बताइएगा जॉन कि आज शायद मैं आदाद शुमार देख रहा था 273 के करीब तेहरान में हमले हुए हैं। तो मैं एक तो आपसे तफसील जानना चाहूँगा कि ये हमले पिछले हमलों से कितने मुख्तलिफ हैं जो पहले आगाज़ में हमने देखे, और ये किन किन जगहों को टारगेट किया जा रहा है? दरअसल 273 तो मैं नहीं कहूंगा। भारत इंटरसेप्शंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड हो सकती हैं। जो इंटरसेप्शंस हुई हैं वेस्टर्न तेहरान के अंदर पर्टिकुलरली जो है वो टारगेटिंग हुई है रेजिडेंशियल एरियाज के ऊपर। प्राइमरीली एक जो ये कह रहे हैं, बहरहाल इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक वेपन्स फैसिलिटी के ऊपर भी अटैक हुआ है, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि इस तरीके की अगर चीज़ होती तो हमारे अपने जो मीडिया ग्रुप्स हैं या चैनल्स हैं उनके ऊपर ये बात फौरी तौर पे जो है वेरिफिकेशन आ जाती। जो खबरें हैं उनके ऊपर कि किन किन जगहों के ऊपर खास इकदाम के ऊपर क्या अचीव किया गया है। हमले तो बहरहाल हुए हैं तेहरान के ऊपर, इतने ज़्यादा नहीं हुए जितने वो बता रहे हैं। चार इंटरसेप्शन वेस्ट के अंदर, चार इम्पैक्ट जो है वो वेस्ट के अंदर देखे गए। छह जो इम्पैक्ट्स हैं वो सेंट्रल के अंदर और नॉर्दर्न के अंदर जो वेरीफाइड और कंफर्म जो मुझे नजर आ रहे हैं वो देखे गए। बाकियों का मैं नहीं कमेंट कह सकता कि क्या हुआ है, लेकिन बहरहाल नजर यही आ रहा है कि अटैक्स बिल्कुल हो रहे हैं। और ईरान भी जो अपनी वेव्स है वो चला रहा है, 88 वेव जो है वो ईरान ने चला दी है। तो दोनों साइड से बैक एंड फोर्थ हमले जारी है। कल इस्फहान का जो तलत साहब हमला हुआ था वो बहुत खतरनाक था। ये मैं आई थिंक आई कैन से दिस कि वो बड़ा जो है वो खतरनाक हमला था। बंकर बस्टर बॉम्ब्स यूज किए उसके ऊपर, और बड़ा एक आपने देखा कि किस तरीके का एक सॉर्ट ऑफ एक मशरूम टाइप जो है वो एक नजर आया। और नौ बच्चे एक टीचर के साथ जो है शहीद भी हुए उस हमले के अंदर। और मालूम नहीं हो पा रहा कि एग्जैक्टली क्या डैमेज है, किस चीज़ को कितना टारगेट किया गया है। तो जैसे इसके ऊपर भी तफसीलात आती है तो उसके ऊपर पता चल जाएगा और ज़्यादा। बाज़ रिपोर्ट से सजेस्ट किया कि ये एमओ डंप था और स्टोरेज था। तो इसी और उसकी वजह यह है कि जो सेटेलाइट की तस्वीरें जारी की गई उसके अंदर आपको, जी जिसको सिंपैथेटिक एक्शंस कहते हैं, यानी एक बड़े अटैक के बाद जो अज खुद धमाके होते हैं, वो काफ़ी नज़र आ रहे हैं।
तो ऐन मुमकिन है कि एमिनेशन डेपो, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि जब यस। तक मालूमात मुस्तरद ना हो हमें उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। तेहरान का जरा मूड नहीं नहीं बताइएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपसे मूड नहीं, की तरह साहब आई बात थिंक। बात जी सुनना जी। चाहता हूँ। जी, गो अहेड। तरसम आई थिंक बिल्कुल मुमकिन है। कोई शक नहीं है इसमें। वेपन एमओ 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 का स्टोरेज भी हो सकता है इसके ऊपर। देयर इज नो डाउट एंड प्रॉब्ली होगा। आई डोंट नो। बट मैं जो आपको कहा, जैसे कि कहा, मुझे इसके ऊपर ज़्यादा तफसीलात डिटेल में वैसे भी नहीं मिल पाई। अभी मैं कोशिश करूंगा कि पता लगाऊंगा। अगर मैं तेहरान की मूड की बात बताऊं और जनरल ओवरऑल बात करें अगर हम लोग नेगोशिएशंस के और दूसरे मामलात की, वो तो अब्बास अरागची साहब ने खुद भी जो ट्वीट किया है वो उसमें बताया उन्होंने कि हम नेगोशिएट नहीं कर रहे और इनको चाहिए कि अरब ममालिक को कि वो अमेरिका को एग्जिट करवाएं यहाँ से। और फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी बयान इसके ऊपर फ्रेमवर्क के ऊपर कि ईरानी फ्रेमवर्क अलग है और उसके ऊपर जो बात की है वो की है। लेकिन बहरहाल साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी अप्रिसिएशन है और जाहिर है ये भी रिकग्निशन है कि पाकिस्तान को जो है वो बताया गया, डिमांड्स कन्वे की गई अमेरिका को बताने के लिए और अमेरिका की तरफ से डिमांड्स बताई गई पाकिस्तान को कि वो कन्वे करें ईरान को। तो एक सॉर्ट ऑफ हमें नजर आता है कि एक डिमांड्स कन्वे करने का या मैसेज करने का चैनल जो है वो अवेलेबल है। लेकिन इसमें ईरान ने बात को रोका हुआ यहां तक कि जब तक कोई प्रैक्टिकल चीज ऑफिशियल्स की नजर में, जब तक कोई प्रैक्टिकल चीज सामने नजर नहीं आती, जब तक कोई कंफर्म्ड और मुस्बत एक्शन नजर नहीं आता अमेरिका का, फॉर एग्जांपल इवैक्यूएट करने का यहां से, तब तक जो है वो कॉन्फिडेंस एस्टैब्लिश नहीं होगा किसी भी नेगोशिएशन का। क्योंकि पहले भी नेगोशिएट करके वो धोखा दे चुके हैं। और गारंटीज की जहां तक बात रही, तो गारंटी पिछले जेसीपीओ एग्रीमेंट में चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब ने मिलके गारंटी दी थी, और यूरोपियन यूनियन ओवरऑल, इन सब ने मिलके गारंटी दी थी कि जो है वो ये जीसीपीओ एग्रीमेंट कामयाब रहेगा। लेकिन बहरहाल ऐसा ना हो पाया। हमने देखा कि उसको भी तोड़ दिया गया। तो अब ईरान कह रहा है कि किसी भी तौर का गारंटर जो है वो नहीं, रिटन बात के ऊपर, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता या सीज फायर नहीं की जा सकती, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो लैकिंग है और मिसट्रस्ट की सिचुएशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि हालत जंग में ज़ाहिर है जो सरकार है और कार्य सरकार है वो कुछ थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। सहाफ़ियों के लिए घूम फिर के मालूमात इकट्ठी करना, और आप पहले बाज़ारों में से पोस्ट करते रहे हैं कि ये बाज़ार खुले हैं, ये लोगों का आप मूड देखिए, लेकिन ये जो सरकारी ब्रीफिंग्स होती हैं उसके अंदर क्या एहतियात बरती जाती है? क्या वो हो रही हैं, नहीं हो रही हैं? रिपोर्टिंग किस किस्म की आप वहाँ से कर पा रहे हैं? देखिए, मेरे ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तलत साहब। जितने भी रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट हैं उन सबको जो है वो इंटरनेट एक्सेस है उनके पास। अल जजीरा, सीजीटीएन, टीआरटी, अल मायादीन, जो यू नेम इट, जितने भी ये वाले मीडिया हैं उनको भी, ना सिर्फ उनको जो है वो एक्सेस दिया हुआ है, बल्कि एट द सेम टाइम जो सीएनएन और स्काई न्यूज़ को भी आपने देखा कि वो भी ईरान के अंदर आके जो है कवरेज जी, करते रहे हैं। मेरे ऊपर भी किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली एक सेल्फ सेंसरशिप मैं खुद भी करता हूं कि किसी, फॉर एग्जांपल, किसी सेंसिटिव साइट की फुटेज, क्योंकि वॉर टाइम है एंड ऑब्वियसली देयर इज अ कॉशन। एक मसला इंटेलिजेंस का भी है कि सामने किसी को, हमारी तरफ से किसी को इंटेलिजेंस जो है वो ना मिल जाए किसी बेस के ऊपर या किसी दूसरी चीज के ऊपर जहां पे हमला हो जाए। तो आई थिंक सेल्फ सेंसरशिप है मेरे ऊपर। मैं खुद से अपने ऊपर सेंसरशिप रखता हूं, किसी की सेंसरशिप नहीं है। इनफैक्ट मैं तो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को कहता हूं कि बड़ी बड़ी कमजोर इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनको काम सही से करना नहीं आता। क्योंकि जो इंटेलिजेंस अपने सुप्रीम लीडर को नहीं प्रोटेक्ट कर पाई, तो उसको तो हम तो खुल के क्रिटिसाइज भी करते हैं इन सारी सूरत हाल में। जहां तक ब्रीफिंग्स की बात रही, ब्रीफिंग्स में जब होता है तो मैं कोशिश करता हूं, यानी कि अब तो जाहिर है जंग के वजह से मेरी जो मतलब इतना मैं ऑक्यूपाइड हो गया हूं उस चीज में, तो उसमें भी जो टाइम दिया जाता है, बताया जाता है कि भाई इस टाइम पे ब्रीफिंग होगी। फॉरेन मिनिस्टर ब्रीफिंग, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और स्पोक्स पर्सन फॉरेन मिनिस्ट्री के, वो जब ब्रीफिंग्स करते हैं तो जर्नलिस्ट को बुलाया जाता है, वहां पे जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है चीजों को। कोई जो है वो सबलाइन मैसेजिंग या कोई गाइडेंस या कोई भी रिस्ट्रिक्शन इस तरीके की नहीं दी जाती। और इनफैक्ट आप तो खुद भी, ठीक। आपको पता ही है कि जाहिर है जंग का माहौल है, तो जाहिर है इंटरनेट का जो समझ में आता है कि आम आवाम के लिए ग्लोबल इंटरनेट कट ऑफ है, लेकिन लोकल इंटरनेट उनके लिए भी चल रहा है। तो इनका अपना जो सोशल मीडिया है, इनकी अपनी जो मैसेजिंग साइट्स है, इनकी अपनी जो फूड डिलीवरी एप्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें खुली हुई हैं। और खर्चा इसमें यह है कि अगर ग्लोबल इंटरनेट खोल देंगे तो मोसाद का और सीआईए का जो नेटवर्क है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो अपनी कमांड्स और डायरेक्शंस जो है वो ले पाएगा बाहर, जो जो जर्मनी में या लॉस एंजलिस में या वैनकूवर में या दूसरी जगह पे जो लोग बैठे हुए हैं या तल अवीव में, उनसे। तो इसके ऊपर जो है वो जर्नलिस्ट को एक्सेस है। और बिल्कुल ठीक हम है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं तो कॉन्स्टेंटली करता हुआ आ रहा हूँ पहले से भी। जी जॉन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तेहरान से ताज़ा तरीन सूरत हाल के